नमस्कार। हम आगे बढ़ते हैं मेंसुरेशन के 17th वीडियो में। और एक अच्छा सा क्वेश्चन आप देखें, हमने एक सर्कल देख रहे हैं आप, और सर्कल के अंदर एक सर्कल है। इस पर क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लॉन इज 1386 मीटर स्क्वायर, यानी ये लाइन एरिया है, ये लॉन एरिया है। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लॉन इज इतना मीटर स्क्वायर। कह रहा है ये पाथ है, ये पाथ एरिया है। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जिसकी विड्थ जो है ये हर यूनिफॉर्म है, वॉज ऑल अराउंड इट ऑन द आउटसाइड इफ द एरिया ऑफ पाथ। अब इसका एरिया दिया हुआ है, इस पाथ का जो आउटर पाथ है 1078 मीटर स्क्वायर। दो चीजें निकालनी है, रेडियस ऑफ द ग्रास लॉन, इसकी ये रेडियस आर जो हमने मान ली है, यानी ओ ए इक्वल्स टू आर, ये निकालनी है आपको। और निकालनी है, क्या निकालनी है? द ब्रेथ ऑफ द पाथ जो कि है एक्स, ये ब्रेथ निकालनी है। एंड हमें निकालना है क्या? एक्स निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है आपको। तो आप देखें फर्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ द जो ये ग्रास लॉन है, इसका का आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ है, इसका हो जाएगा फर्स्ट का आप देखेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386। ये 22/7 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1386। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1386 इंटू 7/22। और यहां पर देख रहे हैं आप 11 2 22, 11 1 11, 11 2 26, 11 6 और ये हो जाएगा 63। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 63 इंटू 7, इसे लिखा जा सकता है 9 इंटू 7। ये सिंपल तरीका होता है, इससे आपको ये आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 मीटर। ये आज की हो जाएगी रेडियस ओ ए बराबर 21 मीटर। एक पार्ट हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? ये वृत्त किसका? जो पाथ है हमारा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप देखिए कि इसका सबसे, क्योंकि इसका एरिया दिया हुआ अलग से, तो इसका एरिया का कैसे निकलेगा? इसका एरिया बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस पूरे का एरिया, पूरे का मतलब इंक्लूडिंग ग्रास लॉन प्लस पाथ, तो हो जाएगा यह है आर प्लस एक्स है, ये हो गया, और यहां पर हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या हो गया? यहां से यहां तक आर और ये एक्स जोड़ देंगे, ये हो गया इसका एरिया ऑफ पाथ। लेकिन ये टोटल एरिया हो गया। अब इसमें से अगर हम इसका एरिया निकाल दें अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ का। ये पूरे का हमने एरिया निकाला और इसमें से इसका एरिया हमने घटा दिया, तो एरिया किसका हो जाएगा? इस आउटर पाथ का हो जाएगा। ये हमने यहां पर किया है। तो अब आप यहां पर देखें, ये दिया हुआ कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 1078। तो ये बराबर दिया हुआ है 1078। अब इसको आप देखें कि यहां पर इसको एक बार इस तरह से लिख लें, पाई आर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर और बराबर है 1078। अब हम देख रहे हैं पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, यानी इसका मतलब यह है कि हम यहां पर पाई को कॉमन ले लेंगे। जब पाई कॉमन ले लेंगे आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? आर प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 1078। और अब यहां पर देखेंगे ये जो पाई है इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसको पहले ऐसे लिख लीजिए और ये लिख लीजिए आप आर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 1078 इंटू ये 22/7 है, ये 22/7 है, इसको यहां हो जाएगा 7/22। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आप देखें 11 2 1199 और 11 8 और यहां पर ये 49, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 7, जिसका मतलब हुआ 343। इसका मतलब हुआ 343। ये हो गया इतने बराबर, ठीक ना? अब आपको करना क्या है? इसकी वैल्यू आपको आर मालूम ही है, हमने आर अभी निकाला था। कितना निकाला था? आर बराबर हमने 21 निकाल दिया था। तो यहां पर आप देखें, ये लिख सकते हैं आर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, यहां पर लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 343। तो ये r प्लस एक्स बराबर क्या हो, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 343, और ये 21 का स्क्वायर होता है 441, और इधर आके प्लस हो जाएगा 441 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 8
और 784 इस, और यहां पर हो गया ये r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 28 का होल स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए या सिंप्लीफाई करना है। तो ये बराबर हो जाएगा r प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा। r प्लस एक्स बराबर 28 और आप देख रहे हैं कि हमने r की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है, तो ये हो जाएगा x बराबर 28 माइनस r बराबर 28 माइनस 21 और ये बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ये 7 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये दिस बी द आंसर ऑफ द पाथ। जुड़े रहिए, हम आपको और अच्छे क्वेश्चंस के साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।